गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री सवाई नर्सिंग कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन डिस्कस करेंगे ICD 10 के बारे में। ICD 10 ICD 10 जो साइकेट्रिक का टॉपिक है, साइकेट्रिक नर्सिंग का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक ICD 10। ठीक है, ICD की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर ICD। ठीक है, इसके अंदर ICD के अंदर अपन किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? ICD के अंदर जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स, जितने साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर्स, जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ऑल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, उनको क्या कर रखा है? अलग अलग क्लासिफाइड कर रखा है। डिसऑर्डर्स को क्लासिफाइड कर रखा है। जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्रिक के अंदर जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स आते हैं, उनको अकॉर्डिंग टू ICD 10 के अकॉर्डिंग उनको क्या कर रखा है? अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है या क्लासिफाइड कर रखा है। ठीक है, इससे पहले ICD से पहले पढ़ने से पहले अपन थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो हिस्ट्री 1968 कौन से सन के अंदर? 1968 के अंदर जो ICD 8 कौन सा आया था? ICD 8। ठीक है, 1968 के अंदर ICD 8 आया था। ठीक है, इसके बाद में 1978 के अंदर ICD 9 आया था। ठीक है, ICD 9 जो ICD 9 है वो कब आया था? 1978 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में 1987 के अंदर WHO कलेक्ट द राइट्स ऑफ द ICD 9। जो ICD 9 है उसके जितने भी राइट्स हैं, उन सभी राइट्स को किसने कलेक्ट किया था? WHO ने क्या किया था? कलेक्ट किया था। कब किया था? 1987 के अंदर। ठीक है, उसके बाद में 1992 के अंदर कौन सा आया था? ICD 10। जो ICD 10 है जो अपन पढ़ रहे हैं, ICD 10 वो कब आया था? ये कब लॉन्च हुआ था? 1992 के अंदर। इसको पब्लिश्ड किया गया था बाय किसके द्वारा पब्लिश्ड किया गया था? पब्लिश्ड बाय WHO। और जो ICD 10 है उसको WHO के द्वारा क्या किया गया था? पब्लिश्ड किया गया था। तो ये है थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री क्या है। 1968 के अंदर कौन सा ICD 8 आया था? ठीक है, उसके बाद में 1978 के अंदर ICD 9। ठीक है, 1987 के अंदर, ठीक है, जो WHO ने इसके जितने भी राइट्स हैं उन सभी को क्या किया? कलेक्ट किया। किसके राइट्स को? ICD 9 के। ठीक है, 1992 के अंदर कौन सा आया था? ICD 10 आया था, जिसको किसने पब्लिश्ड किया? WHO ने क्या किया था? इसको पब्लिश्ड किया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसके बारे में? ICD 10 के बारे में। ये तो थी इसकी हिस्ट्री। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ICD 10 के बारे में। ICD 10 जिसके अंदर जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्री के अंदर जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उन सभी को क्या कर रखा है? चैप्टर वाइज क्लासिफाइड कर रखा है। ठीक है, तो अपन देखते हैं ICD 10। जो ICD 10 है इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स के अंदर इनको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। उन चैप्टर्स को अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर क्या करते हैं? लिखते हैं। इट्स रिटन इन अल्फा न्यूमेरिकल
फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर लिखते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म। यानी जितने भी जो क्लासिफिकेशन कर रखा है, क्लासिफिकेशन किसका? मेंटल डिसऑर्डर्स का। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन कर रखा है उसको किस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है? अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। अल्फ़ा न्यूमेरिकल फॉर्म के मतलब यहाँ पे मतलब क्या है? अल्फ़ा का मतलब क्या है? अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे अपन यूज़ में लेते हैं जिसको, वो कौन सा है? एफ। ठीक है। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? नंबरिंग से। ठीक है। नंबरिंग कौन सी? जैसे 00 से कहाँ तक इसको क्लासिफाइड कर रखा है? F99 तक। यानी 0 से अपन स्टार्ट करते हैं F00 से और कहाँ तक लेके जाते हैं? F99 तक। ठीक है। जो नंबर है, नंबर को कहाँ पे लिखा जाता है? नंबर को, अल्फ़ाबेट है वो तो कहाँ पे होता है? अपर साइड के अंदर लिखा हो सकता है। ठीक है। और अल्फ़ाबेट के बॉटम के अंदर क्या लिखा होता है? नंबरिंग लिखी होती है। ठीक है। बॉटम के अंदर क्या लिखते हैं? नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो अपन देखते हैं कि F00 से F99 के बीच के अंदर इसको किस प्रकार से कौन से डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको कैसे कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर, कौन से चैप्टर के अंदर किस किस डिसऑर्डर को क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। तो अपन एक एक को पढ़ते हैं। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ICD-10। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ICD-10। तो फर्स्ट है वो कौन सा है? F00 से। नंबर को कहाँ पे लिखेंगे? बॉटम के अंदर लिखेंगे F09। ठीक है। इस तरह से इसको कितने के अंदर डिवाइड कर रखा है? जितने भी F99 तक, लास्ट F99 तक इसको क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स आएंगे वो सारे इनके अंदर आएंगे। तो F00 से F09 के अंदर जो साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर आएगा वो कौन सा है? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं? जैसे इसके एग्जांपल, डेलीरियम एंड डिमेंशिया। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स है। ठीक है। यानी ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो कौन से हैं? डेलीरियम, डिमेंशिया। ठीक है। ये सारे डिसऑर्डर्स किसके अंदर आएंगे? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ये कौन से चैप्टर के अंदर है? F00 से F09 के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि डेलीरियम या डिमेंशिया, या अपन ये बोला जाए कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो कौन से चैप्टर के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू ICD के अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर के अंदर आएगा? तो क्या बताओगे? F00 से F09 के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड बात करते हैं अपन F10 से F19। F10 से F19 इसके अंदर जो डिसऑर्डर आएगा कौन सा है? बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। बिहेवियरल डिसऑर्डर। ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू यूज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस। साइकोएक्टिव सब्सटेंस, अगर कोई भी पर्सन कैसा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं? साइकोएक्टिव सब्सटेंस। साइकोएक्टिव सब्सटेंस मतलब एग्जांपल जैसे ड्रग्स वगैरह अगर क्या ले रहे हैं यूज़ में ले रहे हैं, उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर अगर कौन सा डिसऑर्डर आ रहे हैं? बिहेवियरल डिसऑर्डर आता है, तो उसको इस प्रकार के डिसऑर्डर्स को किसके अंदर क्लासिफाइड कर रखा है? F10 से F19 के अंदर क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ICD-10 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट
थर्ड नंबर देखते हैं F20 से F29। जो F20 से F29 के अंदर जो डिसऑर्डर्स आएगा वो कौन सा आएगा? साइकेट्रिक डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया, ठीक है, सिजोफ्रेनिया। या इसके अलावा और कौन सा आ सकता है इसके अंदर? और डेल्यूजनल डिसऑर्डर, डेल्यूजन डिसऑर्डर और सिजोफ्रेनिया वो किसके अंदर आते हैं? F20 से F29 के अंदर। नेक्स्ट है और नंबर F30 से F39, F30 से F39, F30 से F39 के अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर्स, जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, कौन सा होगा? मूड डिसऑर्डर्स। कौन सा होगा? मूड डिसऑर्डर्स, ठीक है। मूड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मेनिया, एग्जाम्पल मेनिया, डिप्रेशन और BPD, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। मेनिया, डिप्रेशन, ये अगर ये जो डिसऑर्डर्स आते हैं कौन से किसके अंदर आते हैं? मूड डिसऑर्डर के अंदर। इसको किसके अंदर क्लासीफाइड कर रखा है? F30 से F39 के अंदर। फिफ्थ नंबर है F40 से F49। जो F40 से F49 के अंदर जो डिसऑर्डर्स आएंगे वो कौन से हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं वो किसके अंदर हैं? F40 से F49 के अंदर। 6 है F50 से F59, F50 से F59 के अंदर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आएंगे वो कौन से हैं? बिहेवियरल सिंड्रोम, बिहेवियरल सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर बिहेवियरल सिंड्रोम देखो, एक यहाँ पे भी है बिहेवियरल डिसऑर्डर, लेकिन ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ड्यू टू यूज़ ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक है। साइकोएक्टिव सब्सटेंस यानी ड्रग्स वगैरह अगर कोई भी पर्सन यूज़ में ले रहे हैं उसकी वजह से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बिहेवियरल सिंड्रोम है वो किसकी वजह से हो सकते हैं? किस वजह से आएंगे? ईटिंग डिसऑर्डर एंड स्लीप डिसऑर्डर। अगर स्लीप डिसऑर्डर्स हैं या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं तो उसके ये बिहेवियरल सिंड्रोम्स आएंगे। वो इनको किसके अंदर क्लासीफाइड कर रखा है? F50 से F59 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो F60 से F69 के अंदर जो डिसऑर्डर्स आएंगे वो कौन सा आएगा? डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, यानी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से डेवलपमेंटल जो डिसऑर्डर्स हैं वो किसके अंदर आएंगे? F60 से F69 के अंदर, ठीक है। डेवलपमेंटल जैसे इसके अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड अगर कोई भी डिसऑर्डर है, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसको किसके अंदर क्लासीफाइड कर रखा है? F60 से F69 के अंदर। नेक्स्ट है F70 से F79 के अंदर। F70 से F79 के अंदर जो आएगा डिसऑर्डर वो कौन से हैं? मेंटल रिटार्डेशन। जो मेंटल रिटार्डेशन है उसको किसके कौन से चैप्टर के अंदर रखा गया है? कहाँ पे रखा गया है? F70 से F79 के अंदर। नेक्स्ट है F80 से F89, F80 से F89 के अंदर जो डिसऑर्डर्स है वो कौन सा है? चाइल्ड डिसऑर्डर। जो बच्चों के अंदर जितनी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, चाइल्ड डिसऑर्डर्स हैं, वो सारे किसके अंदर क्लासीफाइड कर रखे हैं? F80 से
F80 से F89 के अंदर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखना, ये जो डिसऑर्डर है F60 से F69, यहाँ पे जो होगा वो ये नहीं होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे होगा F60 से F69 के अंदर जो आएगा वो होगा पर्सनालिटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। F60 से F69 के अंदर जो आई डिसऑर्डर्स होगा वो कौन सा होगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होगा, ठीक है। F70 से F79 के अंदर जो आएगा वो कौन सा होगा, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन होगा किसके अंदर, F70 से F79 के अंदर, ठीक है। F80 से F89 के अंदर जो आएगा वो कौन सा होगा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर किसके अंदर, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर कौन सा, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। F80 से F89 के अंदर, और नेक्स्ट है F90 से F98, F90 से F98 के अंदर जो डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, चाइल्ड डिसऑर्डर, चाइल्ड डिसऑर्डर, ठीक है, चाइल्ड डिसऑर्डर। और एक लास्ट जो बच गया है वो कौन सा है, F99, इसके अंदर कौन सा आएगा, अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर, वो किसके अंदर है, F99 के अंदर। तो इस प्रकार से इनको क्या कर रखा है, क्लासिफाइड कर रखा है, किसको, ICD-10 को। ICD-10 के अंदर जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, साइकेट्रिक जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, उनको सभी को क्या कर रखा है, चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू चैप्टर उनको सबको अलग अलग क्लासिफाइड कर रखा है। जैसे F00 से F09 के अंदर जो डिसऑर्डर आएगा साइकेट्रिक डिसऑर्डर वो कौन सा है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर डेलीरियम, डिमेंशिया, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। F10 से F19 के अंदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, ठीक है, जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है वो किसकी वजह से आएंगे, ड्यू टू यूज़ ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंस, अगर साइको एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूज़ कर रहे हैं जैसे ड्रग्स वगैरह, तो वो उसको किसके अंदर क्लासिफाइड कर रखा है, F10 से F19 के अंदर। F20 से F29 के अंदर कौन सा आएगा, सिजोफ्रेनिया और डेल्यूजनल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। F30 से F39 के अंदर मूड डिसऑर्डर्स, मूड डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, जैसे मेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ठीक है, BPD। F40 से F49 के अंदर कौन सा आएगा, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। F50 से F59 के अंदर कौन सा आएगा, बिहेवियरल सिंड्रोम्स आएंगे। बिहेवियरल सिंड्रोम इसके अंदर कौन किसकी वजह से होंगे, बिहेवियरल सिंड्रोम्स किसकी वजह से आएंगे, ईटिंग डिसऑर्डर हो या स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है F60 से F69, F60 से F69 के अंदर कौन सा डिसऑर्डर्स आएगा, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आएगा, ठीक है। F70 से F79 के अंदर कौन सा, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। F80 से F89 के अंदर कौन सा, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, जितने भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं जैसे लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, वो सारे किसके अंदर आएंगे, F80 से F89 के अंदर। F90 से 98 के अंदर, यहाँ पे ध्यान रखना, F90 से 98 के अंदर कौन से डिसऑर्डर्स आएंगे, चाइल्ड डिसऑर्डर। जो चाइल्ड डिसऑर्डर्स हैं जितने, यानी चाइल्ड के अंदर जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो सारी किसके अंदर आएगी, F90 से 98 के अंदर। और F99 के अंदर कौन सा आएगा, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर। अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है, जैसे अभी भी कोई भी अगर नया साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स अगर स्टडी होती हैं तो उसको किसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है या उसके अंदर क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है।
अगर इनके अलावा कोई भी, इनके अलावा जितने भी ये मेंटल साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, इनके अलावा अगर कोई भी नई स्टडी होती है तो उसको किसके अंदर डाला जाता है, अनस्पेसिफाइड मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, क्लासिफिकेशन किसका, ICD-10 का। ठीक है, ये कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।